So, welcome back, students. We are here with our blue questions of chapter 12 electricity. First question is, what do you mean by the electric circuit? Electric circuit क्या होता है? Electric circuit is the path for the flow of electrons in the स्ट्रेट पाथ जिसमें वो फ्लो करते हैं, जो वो कॉन्टीन्यूसली क्लोज्ड पाथ में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, दैट टोटल पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, लाइक बैटरी इज देयर, जो करंट को मेज़र करने वाला एमीटर लगा होता है, वोल्ट मीटर, स्विच भी होती है करंट को ऑफ ऑन करने वाली. तो दीज ऑल आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. Next is units of the current. Define the unit of the current. Unit that is एम्पियर. जो यूनिट्स होती है करंट के, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन दैट इज जो आई, जो से हम बोलते हैं करंट को, इट इज़ क्यू अपॉन टी. एंड हम एम्पियर्स को कब बोलेंगे? दैट जो करंट है वो 1 एम्पियर करंट है व्हेन 1 कूलम ऑफ द चार्ज विल फ्लो इन 1 सेकेंड. है ना, 1 सेकंड के लिए 1 कूलम चार्ज जब फ्लो करे, तब हम बोलेंगे कि जो मेरा करंट है उसकी वैल्यू इज 1 एम्पियर. क्लियर? नेक्स्ट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. मीन्स टू से कि 1 कूलम, दैट इज 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इसका फॉर्मूला इज बेटा कि जो Q होता है इट इज इक्वल टू NE. N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड E, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे E ली है वो 1 इलेक्ट्रॉन का मैंने चार्ज लिया हुआ है, दैट इज जो होता है इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है. तो हमने 1 कूलम चार्ज है जो वो फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए. मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड आउट करने हैं. हमारे पास ये भी गिवन है, Q की वैल्यू और E की वैल्यू भी फिक्स्ड होती है, वो हमने पुट कर देनी है. तो सिंपली जब हम पुट करेंगे, N को साइड पे रखेंगे एंड E की वैल्यू पुट करेंगे, तो वी विल गेट द आंसर एज दिस, दैट विल बी 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम चार्ज में. क्लियर? नेक्स्ट इज नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस. मींस इलेक्ट्रॉन्स जो करंट पास करता है उसको कॉन्टीन्यूसली फ्लो करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं? दैट इज़ द बैटरी, या फिर सेल यूज़ करते हैं, या फिर पावर सप्लाई जो हमारे घरों में आती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको यूज़ करते हैं, जिससे कंडक्टर में करंट फ्लो करता रहता है. तो टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से करंट पास करता है, उसके लिए वी यूज़ बैटरी, सेल या फिर पावर सप्लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट. हम कब बोलते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल 1 वोल्ट है? मीन्स 1 वोल्ट वैल्यू हमारे पास कब आती है? दैट इज हाउ वी कैलकुलेट इट. डू यू रिमेंबर इट? सो दैट इज, हमें पता है कि जो वोल्टेज होती है उसकी वैल्यू इज वर्क डन ओवर सम चार्ज. जब हम किसी वर्क डन करते हैं, एक चार्ज को दूसरे जगह तक मूव करने के लिए उसके ऊपर वर्क डन होता है, दैट इज वी से दैट जो वोल्टेज अप्लाई की है ना. पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ही काम करता है, एक चार्ज को दूसरी जगह तक लेके जाता है. तो 1 वोल्ट कब होगा? जब जो वर्क डन हुआ है उसके ऊपर 1 जाउल हो एंड जो चार्ज है वो 1 कूलम हो. दैट इज व्हेन द 1 जाउल ऑफ एनर्जी इज 1 जाउल ऑफ जो वर्क डन होता है टू मूव द 1 कूलम ऑफ चार्ज, दैट इज 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जब 1 जाउल ऑफ एनर्जी वर्क डन लगता है, तो हम बोलते हैं कि पोटेंशियल क्या है? 1 वोल्ट है. Clear? Next is how much energy is given to each coulomb of the charge passing through 6 volt battery. Means जो चार्ज 6 वोल्ट बैटरी में से की वजह से पास हो रहा है, तो उसमें से कितनी जो एनर्जी है वो
इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ द चार्ज। तो हमें पता है जो वोल्टेज होती है दैट इज V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। V की वैल्यू इज गिवन 6 वोल्ट्स एंड जो चार्ज है दैट इज हमें दिया है ईच कूलम मीन्स हर एक कूलम को, एक कूलम को कितना मिलेगा, दैट इज वर्क डन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास 6 जाउल्स आ जाएगी। दैट इज द एनर्जी दैट इज गिवन टू द ईच कूलम। हर एक कूलम को कितनी एनर्जी मिली वो हम इसको 6 वोल्ट हर एक पे लगेगी, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि कितना जो एनर्जी जो है हर एक कूलम को मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। वी हैव डन 3-4 फैक्टर्स। वन वाज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, के जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ही क्या होगा, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस उसमें आएगी, बिकॉज उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एटम्स हैं वो उसमें क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं एंड जो इंट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होने लग जाती है। नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स अगर वो थिकनेस है वायर की वो इंक्रीज कर जाती है, दैट इज अगर थिकनेस बढ़ गई तो उससे रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन ईजिली पास थ्रू दैट पार्टिकुलर पाथ जिसमें से वो फ्लो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑल्सो। नेचर कैसा है उसकी, जो कंपोजिशन है, एटॉमिक कंपोजिशन है जिनसे वो बना हुआ वो कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे इट वेरीज विद द मटेरियल टू मटेरियल एंड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा किसी कंडक्टर का उतने ही उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी। जितनी उनके पास थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिससे वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे एंड उतनी ही एनर्जी लूज़ करते रहेंगे एंड उनको आगे जाने में क्या आएगी, परेशानी आएगी, या तो इससे क्या होगा, करंट हो जाएगा जो वो कम फ्लो करेगा इन द वायर। नेक्स्ट इज will current flow more easily in a thick wire or a thin wire of the same material when it is connected to the same source। अगर हम मान के चलते हैं कि 9 वोल्ट की बैटरी से हमने किसी कंडक्टर को जो है उसको कनेक्ट कर दिया है और जो कंडक्टर है उसकी एक बार हमने थिक वायर ले ली, दूसरी बार हमने थिन वायर ले ली, तो उससे क्या होगा, दे आर आस्किंग कि उससे कोई करंट के फ्लो पे कोई असर पड़ेगा कि जो करंट है वो थिक वायर में से इजीली पास करेगा या फिर थिन वायर में से इजीली पास करेगा। तो हमें पता है कि थिक वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिक वायर का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू थिन वायर। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उतना ही क्या होता है, रेजिस्टेंस उसमें से कम लगती है एंड करंट उतना ही इजीली पास करता है। तो वी विल से जो थिक वायर है उसमें से करंट है जो इट विल इजीली पास। क्लियर। Next question is let the resistance of the electrical component remain constant। कोई component electrical component मान के चलते हैं कि वो हीटर है कोई, ठीक है, तो they are saying उसकी resistance एक constant है, means वो fixed है, वो change नहीं हो रही है, means उसकी value fixed है, जितनी उसने resistance देनी है वो उतनी ही resistance देगा, no matter कि उसके ऊपर potential कितनी लग रही है या फिर उसमें से current कितना पास कर रहा है, उसने resistance उतनी ही देनी है। So वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस है जो दो एंड्स पे जो हमारे पास लगा हुआ है कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल डिक्रीज कर जाता है हाफ को। अगर मेरे पास 9 वोल्ट की अगर मैं 9 वोल्ट की बहुत छोटी बैटरी होती है फॉर द हीटर, थोड़ी सी अगर हम बड़ी यूज़ करते हैं बैटरी, लेड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर हम बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू 1 थी, अभी पोटेंशियल मेरे पास हाफ रह गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास अगर पहले 1 भी था अभी अगर हाफ भी रह गया है, तो व्हाट विल बी चेंज इन द करंट, करंट में क्या चेंज आएगा। तो इसके लिए हम ओम्स लॉ की हेल्प लेने वाले हैं। हमें पता है कि करंट है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है, दैट इज जो वोल्टेज अगर हाफ हो जाती है तो लिटिल बिट उतना ही डिफरेंस करंट में आना चाहिए। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए वी नो दैट जो ओम्स लॉ है दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, और आई की वैल्यू होती है V अपॉन आर, है ना।
तो ये हमारे पास कॉमन सी वैल्यू है। एंड उसके बाद जो v है उसकी वैल्यू चेंज होगी, दैट इज v डैश हम मान लेते हैं, ये चेंज होके दैट हैव बिकम वो हाफ हो गई अब, है ना। दैट इज जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसका वो हाफ हो गई, दैट इज v/2 हो गई। अभी इसकी अगर मैं वैल्यू v/2 यहाँ पे पुट करता हूँ आई डैश निकालने के लिए, न्यू जो मेरे पास करंट आएगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए, आर मैं यहाँ पे फिक्स रख रहा हूँ। इस केस में भी मैं आर की वैल्यू फिक्स ही रखूँगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आर की वैल्यू है वो फिक्स्ड ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो अभी v डैश की वैल्यू v/2 लिख दूँ मैं यहाँ पे, तो आई विल गेट दिस आंसर। मेरे पास जो सॉल्व करके आंसर आएगा वैल्यू पुट करके, दैट विल बी आई डैश इज इक्वल टू 1/2 v/r। मुझे पता है कि v/r क्या होती है, दैट इज आई, हाफ आई हो गई। तो एक्चुअल में जो मेरी वैल्यू है न्यू करंट जो मेरे पास जो मैंने निकालना है, क्वेश्चन में दिया है कि ये फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से क्या आ गई, हाफ आ गई। तो आई विल से जब वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो जाता है सर्किट में, तो करंट भी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। So next question is, why are the coils of the electric toaster and the electric iron are made up of alloys? जो coils होती हैं जिनमें करंट, जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है, उन coils की बात कर रहे हैं। जो टोस्टर में भी ऐसे स्प्रिंग की फॉर्मूला लगी होती हैं, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक आयरन में भी जो उसका नीचे वाला पार्ट होता है उसके अंदर ऐसे ऐसे करके वो लगी होती है नीचे, जो हीट अप होती हैं, जिससे जो आयरन है वो हीट अप होता है एंड वी आर एबल टू प्रेस, जो हमारा आयरन करते हैं हम क्लोथ्स को, दैट इज वी आर एबल टू डू। तो दे आर आस्किंग दैट व्हाई इज दैट, दैट इज के जो कॉइल्स होती हैं वो अलॉयज से क्यों ही बनी हुई यूज़ करते हैं, प्योर मेटल क्यों नहीं यूज़ करते, जैसे प्योर मेटल आयरन क्यों नहीं यूज़ कर लेते, या फिर हम कॉपर नहीं यूज़ कर लेते। तो अलॉय क्यों यूज़ करते हैं, अलॉय क्या होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ दो या फिर दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके हम एक अनदर जो है चीज़ बना लेते हैं, सब्सटेंस, जिसे अलॉय बोलते हैं। वो इसीलिए यूज़ करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स हैं और इलेक्ट्रिक आयरन्स हैं उनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, मीन्स वो वायर ग्लो करे एंड वो वायर मेल्ट ना करे, हमें ऐसी वायर चाहिए। तो हम अलॉय यूज़ करते हैं, क्योंकि जो अलॉयज़ होते हैं वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बहुत सारा करंट भी झेल लेते हैं और वो मेल्ट भी नहीं करते। उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन ज़्यादा होती है उस मटेरियल में। इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा कोलाइड करेंगे विद द एटम्स ऑफ द वायर, उतनी ही उसमें हीट प्रोड्यूस होगी और उतनी ही वो वायर क्या करेगी, ग्लो ज़्यादा करेगी। एंड वो डिपेंड करता है कि वो ग्लो करने के बाद मेल्ट कर जाती है या फिर नहीं करती। वो मेल्ट, अलॉयज़ के केस में वो वायर मेल्ट नहीं करती, तो इसीलिए वी यूज़ अलॉयज़, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अलॉयज़ का, इट इज़ वेरी मच हायर। एंड द नेक्स्ट इज, हमने ये टेबल दिया हुआ है, उसमें से क्वेश्चन देना है दैट विच अमंग द आयरन एंड द मरकरी इज बेस्ट कंडक्टर। बेटर कंडक्टर वही होगा जिसकी रजिस्टिविटी दोनों में से कम होगी। तो अगर हम टेबल में देखें, जो रजिस्टिविटी है वो मरकरी की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आयरन, मीन्स आयरन की रजिस्टिविटी कम है। सो दैट इज़ आयरन में से करंट क्या करेगा, ईजिली पास करेगा एज़ कम्पेयर टू द मरकरी। नेक्स्ट इज विच मटेरियल इज़ बेस्ट कंडक्टर। दोनों जो है, जो टेबल में से देखें, सबसे अच्छा जो मटेरियल है वो सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, दैट इज़ जिसकी जो वैल्यू है सबसे कम है रजिस्टिविटी की, दैट इज़ 1.60 इंटू 10⁻⁻8 है, दैट इज़ फॉर द केस ऑफ सिल्वर। तो हम बोलेंगे कि सिल्वर के केस में रजिस्टिविटी सबसे कम आती है, जिसकी वजह से हम सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर मानते हैं। बट हम घरों में सिल्वर की वायर नहीं यूज़ करते, बिकॉज सिल्वर बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो इसका अदर अल्टरनेटिव है कॉपर की वायर्स, हम कॉपर वायर्स यूज़ कर सकते हैं विच आर नॉट मच एक्सपेंसिव। क्लियर। नेक्स्ट इज ड्रॉ schematic diagram of the circuit consisting of the battery of 3 cells, जिसके हर एक 2 वोल्ट का सेल लगा हुआ है। 5 ओम रजिस्टर यूज़ करने हैं, दैट इज़ 8 ओम रजिस्टर, 3 रजिस्टर यूज़ करेंगे, तीनों की अलग अलग रजिस्टेंसेज हैं। एंड एक स्विच यूज़ करनी है जिसे प्लग की बोलते हैं। एंड सभी को जो रजिस्टर्स हैं उनको हमने क्या करना है, इन द सीरीज़ लगाना है।
तो उसके लिए वी विल ड्रॉ द सर्किट इन दिस वे। सीरीज में हमने रजिस्टर लगा दिए हैं तीनों, एंड जो बैटरी है उसको लगा दिया है। दैट इज़ एक सेल की 2 वोल्ट हो जाएगी, हमारे पास 3 हो गई। जो सेल्स हैं दे विल कंबाइन टू फॉर्म अ 6 वोल्ट बैटरी। एंड जो करंट की डायरेक्शन है वो हम एरो से दिखा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव। और ये वाली जो क्या है प्लग की है, जो कि क्या है अभी ऑन पोजीशन में है। अगर ये ऐसे दिया होता ओनली दिस केस, तो हम बोलते कि वो क्या है ऑफ पोजीशन में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड्रॉ द सर्किट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। वो सेम फिर से सर्किट बना लेना है, एंड जो वोल्ट मीटर है उसको पैरेलल में लगा देना है ऑन द वोल्टेज 12 ओम का रजिस्टर है उसके साथ हमने लगा देनी है वोल्टेज, और चेक करनी है कि इन एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ ढूंढनी है कि टोटल जो करंट है सर्किट में वो कितना फ्लो कर रहा है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम करंट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ कि हमारे टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ V इज इक्वल टू IR होता है, वो मेरे पास V/R आ जाएगा। मुझे पहले टोटल जो है पोटेंशियल जो है वो पता करनी पड़ेगी, एंड जो टोटल रेजिस्टेंस है मेरी सर्किट में वो पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए पोटेंशियल तो आई एम गिवन विद 6 वोल्ट, वो तो मुझे पता है इसकी वैल्यू। रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस लगती है तो हमने किया था कि जो सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें RS होती है, दैट इज़ R1 प्लस R2 प्लस R3। हम सीधा ही उसको ऐड कर देते हैं इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब हम इनको ऐड कर देंगे, दैट विल बी बिकम टोटल जो है हमारा एट दैट विल बिकम 8 प्लस 5 दैट इज़ 13 प्लस 12, जो हमारे पास आंसर आएगा। टोटल जो वोल्टेज है इट विल बिकम 25। तो जो 25 मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। एंड 6 वोल्ट जो है मेरे पास वोल्टेज है टोटल। एंड उसके बाद टोटल करंट पता करना है, वो सिंपली मेरे पास V/R आ जाएगा 6/25 ओम्स। जो है आंसर मेरे पास आएगा इट विल बी 0.24 एम्पियर्स में मेरे पास टोटल जो सर्किट है उसमें से जो करंट पास कर रहा है, टोटल करंट मेरे पास आ गया है, दैट इज़ 0.24। एंड उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है वोल्टेज का। वोल्टेज इस पार्ट पे पता करनी है कि इस केस में कितनी वोल्टेज लग रही है, बिकॉज जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज तीनों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है V1 V2 V3 में डिवाइड हो जाती है। तो अब हमने क्या करना है इस केस के ऊपर, दैट इज़ हमने V3 पता करना है। तो हमें पता है कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट सेम रहता है हमेशा। जो इस रजिस्टर में से करंट पास करेगा वो इसमें से भी करेगा, इसमें से भी सेम ही करेगा, दैट इज़ जिसकी वैल्यू मेरे पास 0.24 एम्पियर है टोटल। एंड रेजिस्टेंस हमने कौन सी लेनी है, इसी के इसकी रेजिस्टेंस पता करनी है, बिकॉज इसमें ही हमने वोल्टेज पता करनी है, तो इसकी ही ओनली रेजिस्टेंस लेंगे, दैट इज़ 12 ओम रेजिस्टेंस ले लूँगा। तो मेरे पास V की वैल्यू ओम्स लॉ से आ जाएगी, दैट विल बी V इज़ इक्वल टू IR हो जाएगा। एंड जो V है मेरा इट इज़ 12, जो V के साथ ओम जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 12 ले लेता हूँ, एंड करंट 0.24, एंड उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.88 वोल्ट्स। क्लियर। जो मेरा क्या है V3 की वैल्यू है, यहाँ पे V1 ले रखा है नहीं, तो दैट डिपेंड्स अपॉन वो आप कौन सा लेट कर रहे हो। सो दिस इज़ द आंसर। इतना बड़ा अगर आप नहीं लिखना चाहते तो शॉर्ट में भी यू कैन डू दिस, जैसे कि मैंने किया है अभी। So this is it for today, and in the next video we will start with the next question exercise 5.